लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है, चारों युगों को नमन है। सांसों के तार चलेंगे, सभी स्वयं को देखें। जगमगाता फ्लॉलेस डायमंड, गायन और पूजन योग्य में आत्मा, विश्व का मालिक बनने वाली, एक बाप की याद में रहने वाली मैं सामने बाबा को अनुभव करें। हमें मुरली सुनाकर, अपना बनाकर विश्व का मालिक बनने के लायक बनाने वाले बाबा सामने अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति आंटी, शांति प्यारे बच्चों, सबको ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। आज बाबा ने बोला रुचि, रुचि से याद करना, मतलब विद फुल इंटरेस्ट, मतलब पूरे ध्यान से, दिल से। इंटरेस्ट, जहां पर इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट वाली चीज को करने के लिए हम वेट आसान हो जाता है, आसान हो जाता है करना, आसान भी होता है, उसको करने की वेट भी करते हैं और उसके लिए एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि हमें वो करना है।
वो ही मुझे अच्छा लगता है। जैसे अगर आपको कोई गेम खेलना अच्छा लगता है, जो गोल्फ खेलने वाले उनकी रुचि होती है, तो कैसे होते हैं, वो जाने के लिए तड़पते हैं कि कब वो टाइम आए कि हम वो करें ना? तो बाबा ने बोला, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को रुचि से याद करो, याद से तुम सत्व प्रधान बनेंगे। और याद के लिए साथ में बाबा ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये बोली कि पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते काम काज करते बाप को याद करो। मतलब तुम्हारी याद जो है वो निरंतर बनी रहे। जैसे हमारे को किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो उसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, है ना? आप किसी गोल्फर से पूछो, उसने गेम तो कल सुबह खेलनी है, पर आज सारा दिन उसके अंदर ये चलता रहेगा कि मैं आज ये वाली शॉट ऐसे मारूंगा, फिर मैं ये ऐसे करूंगा, फिर मैं पटिंग ग्रीन में ये करूंगा, पूरा प्लान चलेगा। वीडियो भी देखेंगे कि अपनी गेम को इंप्रूव कैसे करना है। करते हैं ना यही, क्योंकि गोल्फ ऐसी चीज है जिसका जुनून होता है। तो अगर हमको भी जुनून हो कि बाबा की याद से ही मैंने बनना है, बाबा की याद को याद करने में इंटरेस्ट हो, तो हमारी भी याद सदा बनी रहेगी। तो जिसके लिए बाबा ने क्या बोला, घर में क्या है, निमित्त मात्र। निमित्त मतलब लाइक अ ट्रस्टी, आई एम द डूअर। हाँ, अपने आप को सराहना नहीं देना किसी को, जैसे हम परमात्मा को देकर फिर निमित्त भाव से करते हैं। निमित्त माने करनहार भी। हाँ, करावनहार कोई और है। रावणहार। रावणहार और निमित्त मात्र का क्या मतलब है कि ये मुझे कार्य दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको संभाल रहा हूं। ये उसको अपना नहीं समझना ना, एक हाँ, तरह का मेरा जैसे काम हम। नहीं है, इट इज नॉट माई वर्क। मैं किसी के लिए कर रहा हूं और किसी के लिए करते हैं तो उसको बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो घर में रहते हुए निमित्त मात्र का मतलब ये नहीं है कि हम घर वालों के साथ स्नेह नहीं रखेंगे, है ना? एक सिस्टर ने बोला एक बारी कि हमारे युगल मतलब हमारे हस्बैंड ये कहते हैं कि आपको सिखाते हैं हमसे प्यार ना करो। बिल्कुल भी नहीं। प्यार के अर्थ को समझना, है ना? एक माँ अपने बच्चे को कैसे प्यार करती है, उसका लव कैसा होता है, अनकंडीशनल होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना? आज के डेट में वो भी थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो जाती है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो एक्सपेक्टेशन बन जाती है। तो वो माँ क्या करती है, माँ ये थोड़ी देखती है वो कैसा है कैसा नहीं है। वो उसको उसके साथ उसको पता है मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो गलत करेगा तो उसको डांटेगी भी, है ना? तो अगर हमारे को किसी से स्नेह है, उसकी गलती उसको बताना भी स्नेह है। और कैसे बताना वो एक बात है, उसको हमें सीखना है। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारा स्नेह ऐसा हो जो काम काज करते बाप की याद बनी रहे। मतलब मेरा इंटरेस्ट उसमें हो। अब अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? रुचि से याद करना, इंटरेस्ट से याद करना, कैसे? हाँ, दी इंटरेस्ट तो तब आता है ना जब हमें उस चीज के गुणों के बारे में पता होता है। तो जितना हमें जब उनकी होगा उसकी प्राप्ति के बारे में मतलब, के ठीक है। बारे में। और दीदी जब कोई अनुभव होता है किसी भी चीज का हमें, तब हमारा इंटरेस्ट भी पैदा होता है। जब तक अनुभूति नहीं होती है तो इंटरेस्ट भी नहीं होता। जी, और जुनून तभी पैदा जब होगा जब उसमें। जी, जब और हमें वो काम करना अच्छा लगे और उससे खुशी मिले। जब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगे और उससे प्राप्तियां शुरू हो जाए तो फिर हमें और की लालसा
तो पॉइंट आ क्या जाती है? है। समझ, प्राप्ति, अनुभूति, यही 3 बातें हैं ना, है ना? और इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अपने आप को बार बार आत्मा समझना। आपसे ये बात शेयर भी करी थी, एक संजय भाई हैं, उन्होंने बोला जब मैं ज्ञान में आया मैं सबसे पूछा था योग कैसे होता है, आप योग के बारे में बताओ। वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना अपने योग से। सूरज भाई के पास गए, उन्होंने बोला दिन में 25 बार अपने को आत्मा समझो, उन्होंने कहा मैं 100 बार करूंगा। उन्होंने बोला 3 महीने तक और कुछ नहीं करो, बस आप यही करो। उन्होंने बोला इन अ फ्यू डेज ओनली ऐसा हो गया कि योग करने के लिए वेट करते थे, और ऐसा फील होने लगा कि योग तो कॉन्टिन्यूसली लगा ही हुआ है। तो अपने आप को आत्मा समझना ये भी इंटरेस्ट पैदा करता है। और फिर क्या उन्होंने बताया, रिपोर्ट ये किया कि बार बार ये लगता था कि टाइम आए और मैं बैठूं, अब टाइम आएगा तो मैं ऐसे बाबा को अनुभव करूंगा, अब टाइम आएगा तो मैं ऐसे बाबा को अनुभव करूंगा। अलग अलग बातें जो मुरली में सुन ली, अच्छा ये सुनी, अब मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूं। तो अपने को आत्मा समझने का अभ्यास हमारा पक्का हो। ठीक है, तो आज आत्मा समझने का कौन सा अभ्यास करेंगे? बताएं। आंखों से देखने वाला किया हमने, अब हमने ये भी किया कि मैं बाहर निकली अंदर गई, वो भी किया। तो एक हमारी सीनियर दीदी हैं, वो कहती है मैं जब भी बैठने लगती हूँ तो मैं अपने आप को ये याद कराती हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर को बैठा रही हूँ। आपने ये करना, आप ये कर सकते हम आप। कर चुके हैं, बट दिस इज वेरी नाइस एंड वेरी इजी। हाँ, ये इजी भूलते ही नहीं। करना है। पॉइंट बीइंग कि एक चीज ऐसी हो जाए कि मैं वो करूं ही। अब जैसे नहाते हुए मैं आत्मा इस शरीर को साफ कर रही हूँ, बाबा मुझ आत्मा को साफ कर रहे हैं, पर वो सिर्फ नहाने के समय होगा। आई डू दिस, बट वो ये 1 बार या 2 बार करो। फिर वो हो गया, खत्म हो गया। आपने कंटिन्यूअस करना है तो ऐसी चीज हो जो आप बार बार करते हो ना? उठते बैठते ना, चलते फिरते, हमारा वो काम बार बार होता है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं। अब बैठने का मैंने बोला, आप चलते समय का भी कर सकते हो कि चलते हुए मैं आत्मा, हर कदम में मेरे कमाई हो रही है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, पर आज करना है जरूर। इसको हमने इतना बढ़ा देना है। चलो एक कंपटीशन करते हैं, कौन सबसे ज्यादा करेगा। जो जो सबसे ज्यादा करेगा उसको फिर बाबा की ओर से इनाम मिलेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये अच्छा कंपटीशन है, ये हेल्दी कंपटीशन है, इसमें कोई ये नहीं है। और दूसरे को देखकर हमारी भावना ये हो हम भी ऐसा करें, ये नहीं कि वो कम करे, वो भी और करे, मैं भी और करूं। चलिए और बताएं, और बाबा क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आज लक्ष्य क्या है? दीदी लक्ष्य है हमको अमरपुरी हेवन में जाना है, जिसको हम सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें वहां जाना है, विश्व का मालिक बनना है। विश्व का मालिक बने, सूर्यवंशी राजधानी में मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है ना? तो उसके लिए बड़ी रुचि से बाप को याद करना है। और आज हमने आत्म अभिमानी के लिए भी एक प्रैक्टिस पक्की कर ली। चलिए और बताओ, और बनने के लिए और क्या बोला पापा ने, कैसे बनेंगे? किसी एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। कौन सी पढ़ाई बात? पर पूरा ध्यान चाहिए, हम्म क्योंकि ये नहीं भूलना कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी, मुरली ढूंढ ढूंढ कर लाकर पढ़नी है। हम्म ये तो एक नियम है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। हम्म। तो पॉइंट क्या है? मुरली मिस नहीं करनी, पढ़ाई मिस नहीं करनी। और मुरली पढ़ाई, कभी भी। और पढ़ाई पर अटेंशन देना। जब मुरली सुन रहे हैं उस पर अटेंशन रहना चाहिए,
एक तो है एब्सेंट नहीं होना, एक है मेरा अटेंशन कितना रहता है। मुरली टेंशन दे के और नए नए पॉइंट्स रोज जो निकल सके वो निकाल के लिखें। हाँ, और लिखना जब जरूर है। जब हम मुरली सुनते हैं, जैसे हम यहाँ पहले अपने को आत्मा समझकर बैठते हैं, बाबा को बुलाते हैं, मुरली सुनने से पहले भी ये करना है। और जो जो कर सकते हैं, आपकी हेल्थ अगर अलाउ करती है तो आप नहा कर बैठे, बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे आपने सेंटर पे जाना हो और क्लासरूम में बैठेंगे। रस जब मुरली का लेना है तो सारी बातें जितनी अटेंशन देंगे उतना आपको मिठास मिलेगी, उतना सुख मिलेगा। जितना जो करेगा सो पाएगा, है ना। और हम कभी भी ऐसे ना सोचें कि ये तो बड़ा मुश्किल है। अगर बाबा ने हम बच्चों को बोला है कुछ करने के लिए, किस लिए बोला है? कि उन्हें मालूम है मेरे ये बच्चे कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही लगता था कि नहा के बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या हो गया, हम तो बड़े हाइजीन से रहते हैं, हमारे तो बड़ा क्लीनिंग सिस्टम बड़ा अच्छा है, हम तो कोई गंद नहीं डालते, मेरे कपड़े रोज धुलते हैं। ऐसे वाली बातों में नहीं जाना, नहीं समझ आ रहा अभी मुझे कुछ, तो मैं बस कर लूं, करने का आनंद लूं। कभी सोचा था रोज मुरली सुनोगे उसके बाद रिवीजन करोगे? ऐसा कभी सोचा नहीं था ना। तो अब इस चीज को ऐड करेंगे। हमने ऊपर चढ़ना है, आगे बढ़ना है, नीचे तो उतरना नहीं है, पीछे तो जाना नहीं है। तो अमृत वेले के बाद हमारा प्रोसेस ये होना चाहिए, नीट क्लीन होकर बैठे। क्यों? देखो भगवान पढ़ाने आए हैं। मंदिर जाते हो नहाए बगैर चले जाते हो? ना, पहले नहाते हैं फिर जाते हैं। तो भगवान आपके घर में आपके सामने बैठा है, ऐसे बैठ जाओगे? वो पढ़ा रहा है ना? जब हम बाबा मिलन के लिए जाते हैं तो बिल्कुल साफ कपड़े पहनकर 4 बजे वहां बैठना होता है, तो 4 बजे से पहले दोबारा से नहाकर भगवान मुझे पढ़ाने आया है। एक सजनी साजन के सामने जाती है, कितना सजती है, क्या क्या नहीं करते हैं, 3 दिन से तैयारियां चलती हैं, ब्यूटी पार्लर जाओ, फलाना करो। हम इतना नहीं कर सकते? मुझे भगवान पढ़ाने आता है। भगवान वरदान देता है, रोज मुझे वरदान देता है, दृष्टि देता है, तो उसको लेना है। देखो हेल्थ जिसकी प्रॉब्लम है उसको एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज करते हैं। पर दीदी, हाँ जी। भक्ति में तो ठीक है, हम मंदिर जाते, साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े सब अच्छे पहन के, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में जाते थे। हम्म, यहाँ तो हम आत्मा से आत्मा की मिलन है, तो नहाना तो फिर देखो बॉडी के ही आ गया। जैसा जैसा तन वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। इसका ये मतलब नहीं है कि हम शरीर को साफ नहीं रखेंगे। नहीं, ये हो सकता है कि नहाने से अटेंशन ज्यादा आ जाती है, आप बिल्कुल भी, मतलब यू फील ग्रेट ऑल्सो ना, नहाने के बाद अच्छा भी लगता है। देखो अगर आपको पता चले, सपोज आज पता चले आपके घर में ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं, आप उनके लिए सीट कैसी रखोगे? कोई बिल्कुल गंदी सीट पर बिठाएंगे नहीं, साफ सुथरा बिल्कुल करके, ना? इवन घर को भी पोछा जहां पे लगा के उन्होंने सब बैठना है कुछ। वहां कोई जूते भी नहीं लाएगा, ना, राइट? और आप खुद भी अपने आप को कैसा रखेंगे? तो क्योंकि वो अव्यक्त है, मुझे आंखों से नहीं दिखता, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम अब स्थूल रूप से भी सफाई नहीं करेंगे। बिल्कुल। हम फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कुछ बनाया, अच्छा बनाया, खीर बनाई, हलवा बनाया, और उसको आप कैसे बर्तन में डालोगे? बर्तन कोई साफ। पड़ा हुआ है बड़े दिन से, उसको फिर से धोकर साफ करके फिर उसमें डालोगे, हम्म, है ना? तो स्थूल सफाई का भी मीनिंग है।
क्योंकि अगर गंध होता है ना, उसमें नेगेटिव एनर्जी जरूर क्रिएट होती है। हम झाड़ू पोछा रोज लगाते हैं, क्यों? इसीलिए ना। हम्म। कुछ कहने लगे? ऑल्सो जब कुछ अच्छा बनाते हैं तो लगता है उसके लिए कोई बोल या डिश भी अच्छी सी लें। सुंदर हो, बिल्कुल। पर बाबा के लिए तो सुंदरता निज आत्मा की है, पर आत्मा और शरीर का बड़ा गहरा कनेक्शन है। आई कैन नॉट डिसएंगेज फ्रॉम द बॉडी टिल आई एक्चुअली लीव द बॉडी। वो यहां से मैं कहती हूं मैं परम धाम जा रही हूं, मन बुद्धि से जा रहे हैं हम। हमारा योग मन बुद्धि का है, आत्मा शरीर छोड़ती नहीं है, डीपली कनेक्टेड है। इसीलिए नहीं तो हम खाना कैसा भी खिला दें शरीर को, क्या फर्क पड़ता है? खा ले नॉन वेज, नहीं खाते ना। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में कैसा भोग लगता है? नॉनवेज नहीं लेके जाएंगे ना, उससे दूर दूर रखेंगे, कोई खाते भी हैं तो, ना। सो ये सारी बातों का हमारे को अटेंशन देना है। हमारे को जो बाबा बोलते हैं ना, हमारे को अगर सपोज इस मोमेंट पे लॉजिक समझ नहीं आ रहा ना, तो जस्ट डू इट एंड एक्सपीरियंस। एक्चुअली जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो हम मन बुद्धि से पहले ही जुड़ जाते हैं। यस, ये एक वेरी प्रोसेस है, वेरी ट्रू, बिल्कुल। ये आप प्रोसेस है। देखो नीलम बहन जो है, बहुत सारी शरीर की उनको इश्यूज हैं, आई पार करी हैं, उनको पार भी किया है। और पहले ये कहते थे कि मैं सुबह कैसे आऊंगी, इनको आईज में एक जेल डालनी पड़ती है आंखों को खोलने के लिए, जिसमें समय लगता है, टेक्स हाफ एन आवर ओपन आवर आईज। पर वो शाम को क्लास करते थे। इन्होंने ये मुझे कहा, मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे लिए ये क्लास हो रही है, मैं सुबह आऊंगी। बनाया अपने आप को ना, सेट किया है ना कैसे भी, और आ रहे हैं ना। मुझे नहीं पता बाबा, मुझे हाँ, नहीं बाबा पता ने बाबा। करवाया ना आपसे, तो जी, पॉइंट पॉइंट ये मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, बस। और करके देखो, उसके मजे को एंजॉय करो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें 21 जन्म इतना कुछ देता हूं, तुम आज की मुरली में है ना, तुम कुछ जैसे हम दान पुण्य कर देते हैं, आश्रम में कुछ डोनेशन कर देते हैं, किसी तरह का कुछ जो भी सहयोग दे देते हैं, कभी ये नहीं समझना कि मैंने किया मैंने दिया। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें 21 जन्म देता हूं। 21 जन्म क्या, मुझे अभी से मिल रहा है। मैंने अभी किया भी नहीं, मैंने सोचा कि ये सहयोग मुझे करना चाहिए, मुझे उसी समय उसका सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो अभी और तभी मिलता ही रहता है। और पूरे कल्प में कितना हमारे को सुख मिलता है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, दुनिया की करोड़ों आत्माओं से बेटर ऑफ है ना। बाबा ने ये दिया है, होंगे दुख, हमें प्रॉब्लम्स हैं, पर अगर आप देखो जो इतनी गर्मी में सड़क पर बच्चे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, उनकी क्या हालत है, खाना भी एक टाइम का मिलता भी है कि नहीं, और हमको सब कुछ मिल रहा है। ये बाबा इज टेकिंग केयर ऑफ अस। बाबा ने बोला है अंत समय विनाश तक मैं तुम्हारे को दाल रोटी खिलाऊंगा, उसमें सब्जी खिलाऊंगा कि नहीं वो नहीं मैं बता सकती, तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, इच्छा ही नहीं। इतना बाबा ने प्रॉमिस कर दिया ना। तो बाबा अगर प्रॉमिस कर रहे हैं तो हमारे कपाट खुल गए, मतलब ये रियलाइज करें कि मुझे ये बोल कौन रहा है, भगवान। और हम सब के लिए भगवान एक समान है। हम जब कह देते हैं कि मैं, जैसे मैं ऑफन ये बोलती रहती हूँ कि मैं तो बाबा को बुलाया तो क्लास हो गई, सिर्फ मैं नहीं, हर एक बुला सकता है। भगवान सबका है, एक जैसा है, एक के लिए ज्यादा कम नहीं करता है। और हमें इसके घमंड में नहीं आना है बस कि मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए भी हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, और अगर जिसके लिए नहीं हो रहा है मुझे उसे इन्फॉर्म करना है कि ऐसे हो सकता है, बस। तब हम कहेंगे कि मुरली को
के रस को मैंने एंजॉय किया, मुरली को मैंने समझा। जो बाबा ने बोला तुम्हारे कपाट खुल जाए, कपाट खोलने के लिए हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, विदाउट दैट देयर इज नथिंग। कुछ हम सबने किया ही होगा ना प्रैक्टिकली अप्लाई, जो हम यहाँ बैठे, राइट? जी बड़ी गुप्त है ये बात कि बाबा भी मुरली में कहते हैं कि मैं 21 जन्मों का वर्षा दूंगा अगर तुम एक जन्म संगम युग में मेरे लिए मुझे याद करो। पर रियलिटी में तो पूरे कल्प का ही वर्षा है, एंड तक। पूरे कल्प का एंड तक। देखो हम सबको साधन है, और सिर्फ अब करना क्या है? जो सड़क पर बच्चा बैठा है उसको अपने खाने के वो पड़े हुए हैं, उसको खाना ही नसीब नहीं है तो ज्ञान कैसे सुन पाएगा? है ना? जिसका पेट बिल्कुल खाली है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक तरह का भी सुख नहीं है, वो कैसे ज्ञान सुनेगा? हमारे को तो बाबा कह रहे हैं बैठो ना, तुम्हारे पास सब कुछ है ना, सिर्फ मेरे को सुन लो और जो मैं कहता हूं उसको अप्लाई कर लो, और तुम्हारा एंड योर लाइफ बिकम्स इजी। यही है ना? हमारे को ये याद रखना है। और तो आज तो बाबा ने बोला ढूंढ कर मुरली, पर अभी तो यूट्यूब का समय है, जूम के समय है, ऑनलाइन का समय है, सारा कुछ मिल जाता है। जो नहीं मिलता था ये उस समय की बात है, पर मिलने को अगर हम सरल रूप से देखें तो मिलना किसको कहेंगे? जिसको उसके में रुचि आ गई उसको मिल गई, जिसको रुचि नहीं आई उसको मिलेगी क्या? है ना? आपको रुचि आ गई तो भगवान का थैंक्स करो कि उसने आपको ऐसा मन बुद्धि दिया। किसी भी चीज में बाबा ने आज फिर से घमंड वर्ड यूज किया, घमंड नहीं आना चाहिए। पूरी मुरली तो पढ़ाई पर है। बताओ और क्या बोला बाबा ने पढ़ाई के लिए? जहां तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है, हाँ, फिर पढ़ाई बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। मतलब अभी पढ़ाई चल रही है तो बाप है, जब बाप नहीं होगा बाबा फिर कहते हैं जब एग्जाम का टाइम है मैं साक्षी होकर देखूंगा। तो दादी गुलजार को सब दीदियों ने बोला, दादी जी आप तो दिल्ली के हो ना, हम दिल्ली वालों की थोड़ी तो वो कर लेना, साइड ले लेना। तो दादी ने बोला वहां पे मैं गुलजार नहीं हूं, वहां पे ट्रिब्यूनल बैठेगी, सारा कुछ देखा जाएगा, वहां पे मैं साक्षी हूं। तो बाबा साक्षी हो जाते। से टीचर पढ़ाती है, एग्जाम के टाइम वो बच्चे को बताती है कि क्या इसका आंसर है ना? बाबा कितनी अच्छे से रोज हमें समझा रहे हैं, तो हमें उसको समझकर अपने ऊपर अप्लाई करना है जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया में तुम जो भी कुछ देखते हो वो सब स्वाहा हो जाना है, इसलिए इससे ममत्व बिल्कुल भी नहीं रखना। पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, क्यों? क्योंकि नई की रचना हो रही है, तो पुरानी स्वाहा होगी तभी नई की रचना होगी। पुरानी, ओके, लेट मी पुट इट अनदर वे। पुरानी दुनिया को क्यों बाबा स्वाहा कर रहे हैं? क्योंकि वो विकारों से भरी है। बिल्कुल, वाइसेस से भरी है। तो अगर पुरानी दुनिया स्वाहा हो रही है मीन्स ये राइट टाइम है मेरे को भी अपने अंदर के वाइसेस को स्वाहा कर। तो एक बार हमारी जो डिस्कशन हो रही थी उसमें एक भाई ने बोला हम तो दीदी पवित्र ही है ना। तो दीदी ने कहा हम पवित्र नहीं है, 100% नहीं है। हमारे अंदर अगर कुछ भी उल्टा सीधा चलता है संकल्पों के रूप में तो पवित्र कैसे हो गए 100%? ठीक है, पहले से बहुत अच्छे। तो मतलब अपने आप के मियाँ मिट्ठू नहीं बनना कि हमें याद रखना है कहाँ कहाँ कमी है उसको मैं पूरा करूं, क्योंकि साथ में क्या होता है अंश का वंश बनना। जो बाबा अंश का वंश, और बाबा एक और फ्रेज यूज करते हैं जो कख का चोर वो लख का चोर। थोड़ा सा भी आया ना वो बढ़ते हुए टाइम नहीं लगेगा।
तभी कहते हैं वाइसेस से वाइसलेस का संगम है। वाइसेस और वाइसलेस का संगम है। तो वो संगम के समय में वाइसलेस से कब वाइसेस में घुस जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम्म, राइट। और बताओ और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा सजाएं भी खानी पड़ती हैं, जो सदैव पवित्र नहीं रहते हैं तो उनको फिर सजाएं भी मिलती हैं। जो सजाएं। मुरली कोई तो मुरली पढ़ता है, कोई मुरली क्लास में आता है, कोई छोड़ जाता है। हाँ, तो सजा खाना मतलब कहीं पर अपवित्रता है। फिर मैंने ये भी बोला पूरे पवित्र बिल्कुल नो सजा वाले सिर्फ 8 हैं। हम्म, चलिए और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि जरूरी नहीं है कि तुम ज्ञान जिसको समझाओ वो समझ ही जाएगा, सब नहीं समझेंगे। जिनको समझना होगा वही समझेंगे। ये कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। और हाँ, मंगल जिसको समझना होगा वो ही समझेगा। ये बड़ी अच्छी लाइन है जी। दीदी। और फिर साथ में क्या बोला? मंगलम भगवान विष्णु। मतलब क्या हुआ? जब विष्णु का राज्य होता है तो वही मंगलम है। वही मंगल समय है जब विष्णु का राज है। वो और तरीके से लेते हैं। हमें तो पता है विष्णु का राज का मतलब क्या है। सतयुग। हाँ, सतयुग। और विष्णु कौन है सतयुग में? जो लक्ष्मी नारायण और नारायण। लक्ष्मी का लक्ष्मी जॉइंट नारायण। शब्द हो। हाँ, लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नारायण जो जॉइंट रूप से जो राज करते हैं उसको कहते हैं विष्णु, है ना। विष्णु का अर्थ क्या बताते हैं हम ज्ञान में? विष को पी लिया। नहीं नहीं, जिसमें विष का अंश भी विष का नहीं। हनन किया। हनन किया, बिल्कुल। विष का अंश भी नहीं, अणु भी नहीं, वो विष्णु। तो उसके वो 4 अलंकार दिखाते हैं। क्या है 4 अलंकार? क्या दिखाते हैं विष्णु के हाथ में? सुदर्शन कमल, शंख, सुदर्शन चक्र, कमल, कमल। शंख। कमल का फूल। अब एक एक का मीनिंग लेते हैं। कमल के फूल का मतलब पवित्रता। प्योरिटी। पवित्रता। न्यारा प्यारा, जिसने कीचड़ में रहकर अपने आप को अपने अंदर की पवित्रता को इमर्ज किया और यूज किया, धारण किया। ठीक है। अच्छा, गदा का मतलब? गदा का मतलब गदा नीचे है तो विजय हो चुकी किस पर विजय? विकारों पर। विकारों पर। विकारों पर विजयी हो गए। ठीक है। और शंख? ज्ञान। मंगल ध्वनि, ज्ञान की ध्वनि। ज्ञान का शंख जिसने बजाया, है ना। ज्ञान और शंख की साउंड कहते हैं हीलिंग साउंड होती है। उस साउंड से खुद को भी हील किया, औरों को भी हील किया। और सुदर्शन चक्र? स्वयं का दर्शन। स्वयं को बार बार स्वयं पर अटेंशन देना। और विजय। एक तो अटेंशन देना प्रेजेंट पर, और अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान। हाँ, आदि मध्य अंत में अपने स्वरूप को देखना, अपने आप को परम धाम में देखना, सूक्ष्म वतन में देखना, रिश्ता रूप देखना, सतयुग में देखना, द्वापर में अपने पूज्य स्वरूप को देखना, और प्रेजेंट में ब्राह्मण स्वरूप। कि हर एक युग में मैं कैसी हूं, मेरे अंदर कितने सारे गुण हैं। तो जब मैं ये रियलाइज करती हूँ तो उन गुणों को फिर यूज करती हूँ। जब उसका कुछ ऑपोजिट कर रही होती है तो अपने ऊपर अटेंशन जाता है ना। और और क्या बोला पापा ने? बाप उसी तन में आते हैं जिसकी पर्सनालिटी होती है। कैसी पर्सनालिटी होती है? बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, हाँ, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ। अनुभवी। वैसे साधारण पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं है कि बड़ा राजा रजवाड़ा हो। सिंपल पर्सनालिटी। सिंपल पर्सनालिटी। ब्रह्मा बाबा रईस थे। उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जो ना हो उस समय के हिसाब से।
मान बहुत था, राजाओं के घर में भी मान था, पर जीवन कैसा था? सिंपल। उनको एक बारी वो पार्टीज करते थे ना, तो किसी ने उन्हें बोला कि आप कि लक्की बाबू, कि आपने जो पार्टी की इसमें कोई शराब नहीं थी, कोई नॉन वेज नहीं था, तो रंग नहीं लगा, मतलब ऐसे मजा नहीं आया, जैसे जिसको हम आजकल के टाइम में कहते हैं इट वॉजंट कूल, इट डिडंट गिव मी अ किक। तो ब्रह्मा बाबा का आंसर क्या था? तुम्हारे इस शौक के लिए मैं अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करूंगा। उस टाइम पर, है ना, उस टाइम पर जब सब उन्हें बोल रहे हैं, उन्होंने उन बातों का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरा प्रिंसिपल, आई विल फॉलो। तो साधारण तन पर सिंपल का मतलब, जैसे कल भी हमने कहा बिंदु का मतलब क्या होता है? बिंदु भी सिंपल है, पर उसमें सब कुछ समाया होता है। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, मतलब सिंपल है। सिंपल का मतलब क्या है? जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, जो है जैसा है वैसा दिखता है, और बिंदु हर साइड से वैसे का वैसा दिखता है, एक साइड से अलग दूसरी साइड से अलग नहीं दिखता। सिंपल बट पावरफुल। जो चीज जितनी छोटी उतनी पावरफुल। जैसे कल आपने किया ना, नगाड़ा बजा कैसे? साइलेंस। शांति से। जितनी साइलेंस उतना बाप का नाम प्रत्यक्ष करेंगे। अपने लिए टाइम सेट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम, हम सब टाइम सेट करते हैं कि शाम को हम योग करेंगे, हमारा 6:30 to 7:30 का वो टाइम है। आपके पास उस टाइम पे गेस्ट आ गए, एक तो बाप की याद को बनाए रखें, आपको वहां बैठना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। और साथ में आपको याद क्या रखना है, ये मेरा साइलेंस का टाइम है, मैं उतना ही बोलूंगी जितना जरूरी है। कोई आलतू फालतू बात मेरे मुख से निकले नहीं, निकले तो ज्ञान की बात। आप देखना, आपको अगर आप ये करते हो तो आपको वो समय अपने लिए मिलना शुरू हो जाएगा। बाबा ने बोला ना, तुम करके तो देखो, तेरे सारे दरवाजे ना खोल दूं तो क्या नहीं, तो करना है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? मैं वरदान थोड़ा सा डिटेल में मदद तो मदद आपने कहा। बोलो बाबा ने कहा बोलो। मदद तो अपने को ही करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जो मदद कहते हैं हम करते हैं, बाप के मददगार बनना है, उच्च पद भी पाना है, तो इन सब के लिए मदद अपने आप को ही करना है ना, कोई दूसरा नहीं कराएगा, तुम्हें खुद उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जी, तो इस थर्सडे को मुझे जाना है सेंटर पर, वहां भोग लगेगा, दृष्टि मिलेगी, और दीदी ने खास मुझे बुलाया है। तो मेरे मन में एक संकल्प आ रहा था कि आप सब भी एफर्ट करके उस दिन अपने अपने सेंटर्स पर जाओ। मैं यही क्लास बाद के किसी टाइम पर थर्सडे को कर लूंगी। अगर आपको 4 बजे ठीक लगता है तो मैं 4 बजे कर लूंगी, 8:30 रात को ठीक लगता है तो मैं 8:30 कर लूंगी। We won't meet for this like 1 hour, we will meet only for half an hour, पर मैं करूंगी, ठीक है? क्लास में जरूर करूंगी, मैं उसको गिव अप नहीं करना चाहती हूँ। दीदी आपको मॉर्निंग में जाना है? ठीक है, होता है 6:30 कि इसी बहाने आप आपकी आवाज बीच में चली दीदी गई आपकी थी। आवाज हाँ। चली गई थी। आपका टाइम जो है वो मॉर्निंग में जाना है आपको ओआरसी? तो हम 8:30 कर सकते हैं। 8:30 कर सकते हैं, वही मैं भी यही कहने लगी थी। 8:30 इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, शाम को। रात को ना। हाँ,
क्योंकि उसके बाद फिर सबने अपने अपने जगह पे जाना होगा, अपने अपने। अभी आ रही है ठीक आवाज? दीदी मॉर्निंग में भी अगर आप चाहें तो आप 8:30 में करूंगी ना, तो जो जॉब पे जाते हैं वो निकल जाएंगे ना, जैसे I think night PM is okay. 8:30 PM is fine. थर्सडे को हम 8:30 करेंगे। और आप सबको जो जो जाएंगे, आपके सबके घर के बिल्कुल बगल में सेंटर्स हैं। बगल मीन्स लिटरली 2 मिनट ड्राइव और 5 मिनट ड्राइव पे। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रही, रूपाली के लिए थोड़ा सा दूर पड़ता है। बाकी सबके लिए मैं कह रही हूँ, इजिली जा सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, मेरा एटलीस्ट मिनिमम 1 आवर। आपका मिनिमम 1 आवर है। सो आप भी कोशिश करके उस दिन ट्राई कर लेना कि जाओ, क्योंकि थर्सडे सतगुरुवार होता है और सतगुरुवार को बाबा के घर से बहुत कुछ मिलता है। इवन सिटिंग देयर इज इनफ। आप रूपाली आप पता कर सकते हो वहां मुरली किस टाइम होती है, क्योंकि वर्किंग डे है तो इट मे बी डूइंग इट इन द इवनिंग, आई डोंट नो। ठीक है, सो मेरा सिर्फ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मैं गुड़गांव में हूँ, जिसने मेरे साथ जाना है मैं उसको अपने साथ ले जा सकती हूँ। दैट इज माई थिंग टू यू। और अभी आई गिव यू अ डे टू डिसाइड, एंड सबके घर के पास सेंटर है। आई नो भावना और रेनू के घर के पास तो हैं, इवन नीरू के घर के पास है, सविता के घर के पास है। ठीक है, बाकी कुमकुम को मैं बता सकती हूँ, विनय भाई को भी मैं, विनय भाई तो मेरे साथ ही जा सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप उसका रस लो क्लास में बैठने का भी। और क्योंकि मुझे जाने पड़ रहा है, मैं अपने सेंटर पे जाऊंगी, पास वाले पे जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू ORC। सो आपको सेंटर का भी थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वरदान लेते हैं। वरदान सुनाएंगे, कौन सुनाएगा? प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूज्य योग्य भव। प्रसन्नता कब होती है? हमारी प्रसन्नता गायब कब होती है? खुशी कब गायब जब होती हम व्यर्थ में जाते हैं जब तब कुछ- प्रसन्नता गायब होती है। है? और व्यर्थ क्या होता है? कुछ मिलता जब नहीं है, हमारे मुताबिक कुछ काम नहीं होता। होता नहीं है। व्यर्थ तब चलता है जब हम किसी और के बारे में सोच लेते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, और मेरे यह साथ ऐसा क्यों हो गया, वाई मी, वो जो चल रहा होता है ना, वो व्यर्थ होता है। और जो वो व्यर्थ होता है वो क्या करता है? जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको क्या करता है? नेगेटिव एनर्जी भेजता है और उसको असंतुष्ट करता है। तो बाबा ने बोला है कि हमें सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, कि सब मेरे से संतुष्ट रहे। तो वो कब होगा? जब मैं सबके लिए शुभ शुभ सोचूं। बात यही है, बाबा अलग अलग तरीके से बता रहे हैं ताकि हमारी बुद्धि में पड़ जाए। हमारे को बाबा बोलते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं चलो मैं एक और तरीके से बताता हूँ। तो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, तो ही हम ऑलवेज हैप्पी रह पाएंगे। तो और जब हम ऑलवेज हैप्पी रहते हैं तो होता क्या है? तो हम गायन पूजन योग्य कैसे बनते हैं? क्योंकि अगर हम हैप्पी रहते हैं तो हम दूसरे को खुशी देते हैं, दूसरे को खुशी देते हैं। अपने बोलने से किसी को खुशी मिलती है, किसी को सहारा मिलता है, किसी की हिम्मत बढ़ती है, किसी की कोई मोटिवेट हो जाता है, तो उनको जो प्राप्ति होती है उससे हमें क्या मिलता है? दुआएं। दुआएं मिलती हैं। जो हमें तृप्त करती रहती है। फिर जो बाबा ने बोला लास्ट के 2 वर्ड, किसी को अधिकारी बनाती है, किसी को भक्त बनाती है। अधिकारी का मतलब ट्रांसफॉर्म हो गए। ट्रांसफॉर्म करने वाले। और बात भक्त समझ- मतलब बैक डिजर्विंग, वी डिजर्व वो सब कुछ पाने के। अधिकारी वो आत्मा है जो भगवान को समझ गई। उसके लायक बनी है। भक्त, बिल्कुल। और भक्त वो है जो थोड़ी प्राप्ति हुई उसी को लेकर आप ही का गायन पूजन करने शुरू कर दिया, आप ही को इष्ट देवी बना दिया,
उसको समझ नहीं आई। जिसको समझ आई वो तो अधिकारी बन गया ना, उसको पता चल गया मुझे भगवान से सब मिलेगा, है ना। वो आपके पास नहीं आएगा, उसको समझ आ गया मुझे कहाँ जाना है। भक्त वो है जो इष्ट देवियां बनाकर उनकी उनके पास जाता है, जो वाया वाया जाता है। जो आपको स्टोरी सुनाई है ना कि एक राजा जो आम्स देता था, तो एक वो जो भिखारी है कहता मैं देखता हूँ राजा को कहाँ से मिलता है। पता चला राजा हनुमान की पूजा करता है। तो फिर पता चला कि हनुमान राम की पूजा करते हैं। फिर पता चला राम शिव की पूजा करता है। तो कहता मैं डायरेक्ट जाऊंगा, मैं वाया वाया नहीं जाऊंगा, मैं तो सीधा जाऊंगा उसके पास। तो सीधा जाने वाले हैं अधिकारी, जो वाया वाले जाने वाले हैं वो फिर भक्त बन जाते ओम शांति दीदी। दीदी जो ये सेल्फ मेड गुरु है आजकल, वो भगत वाले ही होगा एक तरह से। सेल्फ मेड जूम गुरु गुरु लोग ना उनकी पूजा करते हैं, गुरु जी करते हैं, कोई कहता है, लेकिन वो जो गुरु जी हैं वो शिव की पूजा करते हैं। तो हम डायरेक्ट शिव की पूजा क्यों नहीं करते? मतलब गुरु को भगवान नहीं बोलना, उसको गुरु तक ही रखना है। हाँ, गुरु exactly. इम्पोर्टेंट है, वो आपको कुछ दे रहा है, आपको उससे मिल रहा है ना। पर ये याद रखना है देने वाला, उसको भी देने वाला कौन है, बस इतना, हाँ। है ना। वो डिफरेंस समझना है। अब हमारे स्कूल में टीचर है, हमारे को उसका बहुत रिगार्ड है, पर उसने पढ़ाया एंड दैट इज इट। इट डजंट, उसको हम भगवान थोड़ी बोल देते। किसी ने कुछ बात मेरे लिए कर दी, कोई मेरा सहयोगी बन गया, हम उनको कह देते हैं तुम मेरे लिए जैसे भगवान हो। उनको भगवान ने आपकी मदद के लिए भेजा है, ये याद रखना है। उनका हम बहुत ग्रेटफुल हैं, पर मेन कौन है? सोर्स, मेन सोर्स वो परमात्मा। सो वी, सन इज द सोर्स, सूर्य हम बोलते हैं, हम उसको सागर बोलते हैं ना, उस हिसाब से। विद्या उस हिसाब से तो पूज्य जो वो, जैसे हम देवी देवताओं की पूजा, गुरुओं को भगवान मानना शुरू कर दिया, जो आजकल हो रहा है कलयुग में। कितने अनगिनत गुरु हैं जिनको लोग जाते हैं और उनको भगवान समझते हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो इनडायरेक्टली तो भगवान ही उनकी मनोकामना पूरी करता है, पर हम उन गुरुओं को ही भगवान समझना शुरू कर दिया है। यही बात है। हाँ जी। स्लोगन क्या है दीदी? आज की मुरली ने शिव बाबा ने 8 रतन की बात करी। 8 रतन कौन हुए? 8 रतन में हमें 2 ही पता है, एक ब्रह्मा बाबा, एक मम्मा। बाबा ने बोला ब्राह्मणों की कोई माला नहीं बनती क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाते। हाँ, ये तो बोला। स्लोगन क्या है? बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। एक बाबा ने 2 बातें बोली आज, रुचि से याद करो और दिल से याद करो। इंटरेस्ट कब बना रहेगा? जब मैं आत्मिक स्थिति में रहूंगी, है ना। तो ये बातें याद रखनी है। बनना क्या है? हाँ जी दीदी, आज बाबा ने ये भी बोला है कि हमको अमृत पीना है, रोज अमृत पीना है, रोज। हाँ जी। तो आज शुरू में उस समय आप शायद ज्वाइन नहीं कर पाए, गीत कौन सा था? मुरली है अमृत की धार। अमृत। जी। अमृत क्यों? अमृत क्या है? जो मुझे ये याद दिलाता है कि मैं अमर आत्मा हूं, शरीर मेरा वस्त्र है। जो इस याद में रहता है वो तो अमर हो गया, उसको फिर फियर नहीं आता। राइट। तो बनना क्या है? विश्व का मालिक, सूर्यवंशी बनना है। उसके लिए मुरली को मिस नहीं करना, रुचि से याद करना है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ना। और ममत्व को तोड़ना है, स्नेह को नहीं तोड़ना है। निमित्त मात्र बनकर घर में रहना है, सबके हम सेवाधारी हैं, और पर याद उस एक को ही करना है। तो हम स्टूडेंट बने रहेंगे लास्ट मोमेंट ना, और प्रैक्टिकली सब कुछ अप्लाई करना है। जब तक जीना है इस ज्ञान अमृत को पीते रहना है, और अपनी सबको संतुष्ट करना है। जितना संतुष्ट करेंगे, औरों को सहारा, हिम्मत, उमंग, उत्साह उनका बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, उतने गायन और पूजन योग्य बनेंगे। योग्य बनना है,
गायन पूजन हो ना हो, दैट इज वन थिंग, पर मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, सबको देना है, देने की वृत्ति बनाए रखनी है, कल्याण की भावना बनाए रखनी है, और दिल से बाप को याद करना है। चलिए योग करते हैं, सब कंफर्टेबल हो जाए। शरीर बिल्कुल स्थिर कर देंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर दें। मैं जगमगाता सितारा रूहानी खुशी से चमक रहा, मुझे निरंतर याद है मैं कौन और मेरा कौन। इस स्मृति में आ जाए मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं आत्मा सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने वाली। स्वयं को निरंतर एक बाप के साथ कनेक्टेड रखने वाली आत्मा। निरंतर साथ रहकर बाप समान श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूं। इस शरीर में दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रही हूं। रूहानी पर्सनालिटी से जगमगा रही हूं। अनुभव करें आप कैसे हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। आपको भगवान ने कितना सुंदर बनाया, आप आत्मा को। कितनी मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे बाप की मुरली मेरी बुद्धि में पड़ी, मेरी बुद्धि के कपाट खुले, और मैं उस परम पिता से जुड़ गई। अब उस परम पिता को याद करें, उस स्मृति में आ जाए मैं किसकी हूं। वो परम पिता परम धाम में रहने वाला
परम धाम में रहने वाला जो सूर्य है, गुणों का सागर है, उसकी याद सताती है। उससे मिलन मनाने के लिए मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ उड़ चलती हूँ ऊपर। अपने धाम, अपने घर, अपने पिता के पास, अपने पिता के सुखदायी गोद में, किरणों रूपी गोद में समा जाए। बात के साथ का अनुभव करें। You notice sometimes if you see me on stage, my fingers like बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए,
बाबा तेरे लिए, यादों का आशियाना, इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। चलिए अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे, आ जाए सूक्ष्म लोक में। अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें, बाप दादा के सामने परम धाम से आई हूँ, सजी सजाई हूँ। मैं आत्मा बाप समान गुणों से सजी हुई, भरपूर हूँ, देने के लिए रेडी हूँ। बाबा के हाथ में हाथ देंगे, बाबा के साथ बैठ जाएं। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा ने सूक्ष्म वतन में सभी आत्माओं को इमर्ज किया, विश्व की सभी आत्माएं और धरती का ग्लोब। बाबा कहे इन सब को प्रदान करो जो आपको मिला। यही संकल्प रखे, सब सुखी हो, सबका भला। पांचों तत्व भी पवित्र हो जाए, सुखी हो जाए। इस संकल्प से पूरी मनुष्य आत्माओं को
पूरे मनुष्य सचरे को और ग्लोब को दान देंगे। चलो शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। चलना है, ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज का मनन योग चिंतन चल का रहा पॉइंट है। क्या लेंगे? 1 मिनट, अभी योग चल रहा है, आपने अभी सेवा करनी है। अभी सेवा करो 3 मिनट। चलो दान देना है ना। ओके जी सही। हमसे सभी आत्माओं की सेवा करते हुए हम सब वापस आ जाएं धरती पर। अपने शरीर में और सारा दिन आत्मिक स्थिति बनाए रखेंगे और विश्व की सेवा करते रहेंगे अपनी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी से। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मनन आज का मनन चिंतन। हाँ जी। रुचि से याद का मतलब, रुचि से याद अर्थात। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।